हाजिर नाजिर परम संतों के प्यारे राम। पहले तो मैं इस अपनी पवित्र जन्मभूमि को नमन करता हूँ कि आज मैं करीबन 25-26 साल बाद यहाँ आया। दूसरा, सतगुरु जी की प्यारी साथ संगत बड़ भागी है, बहुत सौभाग्य है। जो इसी रात्रि को सतगुरु जी सत्संग करते थे, उसी रात्रि जी को आज यहाँ सत्संग हो रहा है और पूरी साथ संगत सत्संग का आनंद ले रही है। ये बहुत दिनों से मनोकामना आज इस दास की पूरी हुई है। जब ये एक दास महाराज जी के साथ यहाँ आया था 94-93 में, जब महाराज जी को सत्संग था यहाँ पर, महाराज जी को जबरदस्ती करके वो महाराज जी चलो आपकी जन्मभूमि में देख के आता हूँ। महाराज जी बोले भाई मैं नहीं जाऊँगा, मैं बहुत गरीब परिवार से हूँ, वहाँ तेरे को मैं नहीं ले जाऊँगा, तू हंसी करेगा। मैंने कहा महाराज जी मैं आपसे आत्मा से जुड़ा हूँ, ना कि इस भौतिक संसार से जुड़ा हूँ, मैं आपकी इस जन्मभूमि को देखूंगा ही। महाराज जी बोले तू बहुत जिद्दी है और चल। मैं गया नहीं हूँ पर आज मैं तेरे साथ चलता हूँ। जब यहाँ आए तो उस टाइम टूटे हुए छप्पर थे, पानी बरसता था। महाराज जी ने मेरे को ये चीज़ें दिखाई। मैं महाराज जी कोई बात नहीं, एक जन्मभूमि है और जन्मभूमि जो माँ ने जन्म दिया है, वहाँ एक दिन सब कुछ आपकी कृपा से, उस परमात्मा की कृपा से यहाँ होगा। बोल तू तो नूरी प्रकाश, बोल तू जिद्दी है, तू ऐसे ही बोलता रहता है। फिर 95 में इसी साथ संगत के बीच में मैंने एक प्रार्थना की कि जो महाराज जी की, गुरु जी की और जो उनके बड़े भाई रामकर जी, माता जी भी मेरी देखी हुई हैं, तो मुझको उन्होंने भी बहुत साथ संगत की है। और महाराज जी की जो जन्मभूमि, वहाँ पर हम सब मिल कर के एक स्थान बनाए, धाम बनाए। सभी साथ संगत से मंजूरी मिली। 95 के अंदर 3.5 लाख रुपए सभी साथ संगत ने जुटाए। वो ले आकर के हमने महाराज जी की सेवा में दिए और प्रार्थना की कि महाराज जी यहाँ पर जन्मभूमि में आप एक स्थान बनाएं, ताकि पूरी साथ संगत को याद रहे कि यहाँ पर जन्मभूमि है किसी गुरु की, और ओके उसमें आकर के देश से यहाँ प्रणाम करें। महाराज जी बोले भाई अभी नहीं करें, तेने 3.5 लाख रुपए तो साथ संगत से तुमने कर लिए, पर समय आने पे करेंगे। महाराज जी ने वो प्रार्थना हमारी उस टाइम मंजूर नहीं की। महाराज जी चले वहाँ अलवर में भी प्रार्थना की, वहाँ भी पूरी साथ संगत सतगुरु की दया से, परमात्मा की कृपा से वहाँ भी आश्रम बन गया। यहाँ जब महाराज जी कोई भी भक्ति में शक्ति होती है, और जो आत्मा है, सच्ची आत्मा है, वो सबसे जुड़ती है, ना कि शरीर से जुड़ती है। शरीर और संसार एक ही है। जो बोलते भी हैं कि जो माता जने तो 3 जने, भक्त सूर्या दाता, नहीं तो माता बांध रहे बिरथा ना बहाए नूर। तो माता या तो किसी भक्त को पैदा करे, एक भक्त 7 पीढ़ियों को तारता है, एक संत 21 कुलों को तारता है, या फिर एक सूरमा को पैदा करे कि जो दुश्मनों से लोहा ले, और जो हमारी देश की जो जीव सो रहे हैं, जो भी देशवासी सो रहे हैं, उनकी सुरक्षा कर सके, अपनी प्राणों की आहुति दे करके भी। ऐसा जो है एक सूरमा पैदा करे, ताकि लोहा ले सके, बर्फ में हर चीज में वो डरे नहीं। ऐसा दानवीर पैदा करे माँ कि जो है अपना शरीर अपनी मेहनत से दान करे। अच्छा, कोई सत्संग भवन बनाए, तहाँ पर वो आत्मा जाए
और परमात्मा का सुमरन कर करके और अपने लोक में पधारे, या फिर भक्ति सभी चीजें हैं, नहीं तो माता अन्यथा बहुत पैदा होते हैं हम में, और संसारिक जीवों में कोई फर्क नहीं है। इंसान में यही फर्क है कि वो उसको विवेक दिया है और विवेक से अपना काम करता है। तो जो ये भी मैं जो ये चीजें बता रहा हूँ सब प्रैक्टिकल बता रहा हूँ अपनी आंखों से देख करके। फिर महाराज जी की, रामकार जी की माता जी थी, माता जी जाती थी, बूढ़ी थी, मेरे याद है बनभोरी जाती थी, वहाँ यही कहती थी कि भाई तू रामचंद्र, कभी रामचंद्र बोलती थी, कभी राम प्रकाश बोल, तू तो आ गया घर को बर्बाद करके, रामकार के कोई बच्चा नहीं है, लड़का नहीं है, तू यहाँ बैठ के आ गया, तैन तो बंसी खो दिया, तू कैसा संत बनया। सात संगत से प्रार्थना करी, सात संगत ने सतगुरु से करी, सतगुरु बोले जा तेरे दो पुत्र होंगे, जा दो होंगे, दो हम आए हैं, दो ही तेरे बेटे होंगे, धन्य नूरी प्रकाश। और वहां पर तेरा वो अमन खिलेगा, फूल खिलेगा, ऐसा तेरे जो ये देंगे, ये सात संगत सतगुरु ने तेरे को ये वरदान दे दिया है। तो बाद में जो दो हो भी गए, देखते देखते गरीबदास रावण, वो फूल खिले, वो खिले क्या, आज पूरी सात संगत को इसी जगह पर 25-26 साल के बाद में यहाँ आए। महाराज जी शरीर से चले गए,